अगर आपकी पहले लंबर स्पाइन की सर्जरी हो रखी है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि दोबारा सर्जरी की ज़रूरत है, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब है हाँ। अगर आपकी पहले लंबर स्पाइन की सर्जरी हुई है, जैसे डिस्क के लिए आपकी अगर सर्जरी हुई हो, स्लिप डिस्क के लिए, और उसके बाद आपको दोबारा सिम्टम्स डेवलप हो गए हों, डिस्क का टुकड़ा दोबारा बाहर आ गया हो और आपके डॉक्टर ने बोला दोबारा सर्जरी की ज़रूरत है, तो ये पॉसिबल है। इसी तरह अगर आपकी पहले स्टेनोसिस की या डिस्क की या किसी और तरह की लंबर स्पाइन की सर्जरी हुई है और अब फिक्सेशन सर्जरी की ज़रूरत है, जिसमें कि स्क्रू और रॉड डालने की ज़रूरत है या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए केज डालने की ज़रूरत है, तो वो भी सर्जरी पॉसिबल है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डर लग रहा होता है कि क्या दोबारा सर्जरी कराना उतना सेफ़ है कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि हमारे सेंटर पे अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिनकी पहले कहीं और सर्जरी हुई भी होती है। जब उनकी पहले कहीं सर्जरी हुई भी होती है और उसके बाद उनको दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू होता है। हम पेशेंट के सारी टेस्टिंग तो करते ही हैं, हार्ट, लिवर, लंग, किडनी। उसके साथ ही हम दोबारा अगर सर्जरी कर रहे हैं तो हम माइक्रोस्कोप में करते हैं। माइक्रोस्कोप में करने से इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। सिर्फ डिस्क की सर्जरी करनी हो या नर्व खोलने वाली हो, वो भी पॉसिबल है। अगर स्क्रू और रॉड डालना है, फिक्सेशन सर्जरी करनी है, तो वो सर्जरी भी पॉसिबल है। नॉर्मली रिवीजन सर्जरी में पहली सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है और ब्लड लॉस के भी चांसेस होते हैं, लेकिन जब हम आधुनिक तकनीक से सर्जरी करते हैं तो उसमें टाइम भी कम लगता है, सेफ्टी भी होती है और ब्लड लॉस भी कम होता है। तो अगर आपको आपके डॉक्टर ने दोबारा सर्जरी के लिए बोला है तो घबराइए मत। दोबारा लंबर स्पाइन की सर्जरी पॉसिबल है, और सिर्फ डिस्केक्टमी सर्जरी ही नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए सर्जरी ही नहीं, बल्कि वो सर्जरी जिसमें पहले की पुरानी दबी हुई नसें हैं, उनकी भी हम सर्जरी बड़े आसानी से कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो घबराइए मत, अगर सर्जरी की ज़रूरत है अपने सर्जन से मिलें और लंबर स्पाइन की सर्जरी दोबारा बिल्कुल हो सकती है।